दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ने वाली वट सावित्री के बारे में हम जानेंगे और उसकी कथा सुनेंगे। मद्र देश के राजा अश्वपति और मालवी की कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। उन्होंने सावित्री देवी की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने उन्हें पुत्री होने का वरदान दिया। जब उनके घर पुत्री का जन्म हुआ, तब उनके माता पिता ने उनका नाम सावित्री रखा। सावित्री चंद्रमा की कला के समान बड़ी होती गई। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। वह अत्यंत ही गुणवान एवं रूपवान थी। अतः उसके पिता ने सावित्री को अपने पास बुलाया और सावित्री को यह कहकर स्वयं अपना वर ढूंढने को भेजा कि वो उसके बराबर वर खोजने में असमर्थ हैं। और सावित्री पिता की आज्ञा मानकर बुजुर्ग मंत्रियों के साथ अपने वर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। और सभी जगह खोजने के बाद सावित्री ने अपने महल जाने का निर्णय लिया। संयोगवश उसी समय नारद मुनि सावित्री के पिता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। सावित्री ने नारद मुनि को प्रणाम किया और तब पिता ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। तब सावित्री ने कहा कि पिताजी, मैंने तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान को अपने वर के रूप में चुन लिया है। तब देव ऋषि नारद बोले, राजन, सावित्री अपनी बाल बोध के कारण अपना वर खोजने में जल्दबाजी कर दी। नारद मुनि ने आगे कहा, सावित्री जिसके बारे में बात कर रही है वो शैल्य देश के राजा दुमत सेन हैं, जिसका राजपाट छिन गया है और वे अंधे हो चुके हैं। और उसका पुत्र सत्यवान निश्चित ही अत्यंत ही गुणवान है, लेकिन सत्यवान योग्य होने के साथ साथ अल्पायु भी है। इस अल्पायु में उसके 11 वर्ष बीत चुके हैं और सत्यवान के पास सिर्फ एक ही वर्ष बचा हुआ है। नारद मुनि के ऐसा कहने से राजा अत्यंत चिंतित हो गए और सावित्री से कहा, पुत्री, कि तुम अपने लिए कोई और वर ढूंढ लो। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, राजन एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। पिताजी, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है। अब चाहे वो अल्पायु हो या दीर्घायु हो, निर्गुण हो या गुणवान हो, अब जो भी स्थिति हो, मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। सावित्री के इस प्रकार के निश्चयपूर्वक बात को सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, अगर सावित्री की यही इच्छा है तो इस कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका यह दान कर्म कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। ऐसा कहकर नारद जी स्वर्ग को चल दिए और सावित्री के पिता ने शुभ मुहूर्त देखकर सत्यवान और सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री मनवांछित वर पाकर अत्यंत प्रसन्न थी और अपने पति के साथ कुटिया में सुख से जीवन यापन करने लगी। लेकिन नारद मुनि की बातें उसे मन ही मन कचोटती थी। सावित्री ने नारद मुनि से जान लिया था कि द्वादशी के चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। जब 1 वर्ष पूर्ण होने वाला था और सत्यवान की मृत्यु समीप होने वाली थी, तब माता सावित्री का व्रत उसने बड़े ही कठोर नियम के साथ किया। चौथे दिन सावित्री ने देवों को एवं पितरों को संतुष्ट किया और अपने सास ससुर के चरणों को प्रणाम किया। सत्यवान वन में लकड़ियां लाने गया, तब वह भी सत्यवान के साथ वन में जाने के लिए तैयार हुई। सत्यवान ने सावित्री से कहा कि वो अपने सास ससुर की आज्ञा ले ले। फिर सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ वन को चली गई। दोनों वन को चले गए। सत्यवान लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटने के बाद उसने लकड़ी को इकट्ठा कर उसकी गठरी बनाई। तब उसी समय सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और उसने सावित्री से कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। सावित्री समझ गई थी कि सत्यवान की मृत्यु निकट है। तब सावित्री ने अपने पति के सिर को गोद में रख लिया और अपने पति के सर को दबाने लगी। इतने में यमराज सत्यवान के पास आए। तब
सावित्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप दैत्य, देवता एवं गंधर्व में इन तीनों में से कौन है? तब धर्मराज ने कहा, हे देवी, मैं सभी लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यमराज है। आगे उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, अतः मेरे दूत तुम्हारे पति को नहीं ले जा सके, इसलिए मैं आया हूँ। फिर यमराज ने अपने यमपाश से सत्यवान के प्राण निकाल लिए और ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। काफ़ी दूर चलने के बाद यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम चलते चलते काफ़ी दूर आ चुकी हो, तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई भी असुविधा नहीं हो रही है। हर पतिव्रता स्त्री अपने पति के आश्रय में ही अपना सुख ढूंढती है, तो मैं भी उसी का पालन कर रही हूँ। इस प्रकार सावित्री के अर्थयुक्त बात को सुनकर यमराज ने सावित्री को एक इच्छित वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को दिव्य ज्योति प्रदान करने को कहा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चलने लगे। सावित्री पुनः उनके पीछे पीछे चलने लगी। बहुत देर व्यतीत होने के बाद यमराज ने फिर सावित्री से कहा, हे पतिव्रता देवी, इस मार्ग में तुम काफ़ी दूर आ चुकी हो। इस मार्ग में कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं चल सकता। तुम्हें आगे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, अतः हे देवी, तुम यहाँ से चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे इस रास्ते में चलने में कोई भी असुविधा नहीं हो रही है, ना मुझे कोई श्रम लग रहा है और ना ही ग्लानि हो रही है। पति के पीछे चलना हर पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य होता है, मैं उसी का पालन कर रही हूँ। सावित्री के इस प्रकार बात सुनकर यमराज ने पुनः एक और इच्छित वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का राजपाट छिन गया है, वे वनवासी हो गए हैं, अतः उन्हें पुनः उनका राजपाट वापस मिल जाए। और इस बार भी यमराज ने उसे उसका इच्छित वर दे दिया और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। सावित्री भी फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस बार यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 पुत्र होने का और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा और धर्मराज ने उसे यह वरदान भी दे दिया। तब सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे पति के बिना आपका यह वरदान कैसे फलित होगा। तब यमराज ने सत्यवान के प्राण सौंप दिए।